नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। संसद भवन परिसर में गिरिराज सिंह ने पोस्टर लहराए हैं। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर लहराया गया। संसद भवन के बाहर गिरिराज सिंह ने प्रदर्शन किया। पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते गिरिराज सिंह दिखाई दिए हैं। पोस्टर में लिखा है, सोरोस से तेरा रिश्ता क्या है। पूछा कि सोनिया जवाब दे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखिए, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के लगातार जो संसद में गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। और आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए संसद भवन परिसर में गिरिराज सिंह दोनों हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, जहां उनके हाथों में जॉर्ज सोरोस दिखाई दे रहे हैं। और संसद भवन के बाहर गिरिराज सिंह का यह प्रदर्शन, और पोस्टर में लिखा गया है कि सोरोस से तेरा रिश्ता क्या है। लगातार सोरोस और कांग्रेस कनेक्शन को लेकर के बीजेपी हमलावर रही है कि कैसे एक कोई फोरम काम कर रहा है, कैसे फाउंडेशन काम कर रहा है, और भारत विरोधी चीजें वहां चल रही हैं। वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन का बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी और सोरोस के संबंध पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सोरोस और सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है, देश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। नड्डा ने कहा, विपक्ष को प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस। द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है, और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। और देखिए, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। निशिकांत ने कहा कि सोरोस और गांधी परिवार का क्या रिश्ता है, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ कैसा रिश्ता है, राहुल गांधी और सोरोस का क्या रिश्ता है। सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है। सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है। दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है। वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है। और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सभापति के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बता दें कि कल विपक्ष के नेता ने सभापति की आलोचना की थी। उन्होंने चेयरमैन को चीयर लीडर बोला। उनके मन में आसन के लिए कोई सम्मान नहीं है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो खड़गे पर जेपी नड्डा बरसे हैं और कल के मामले को लेकर के उन्होंने हमला बोला है। ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत
की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कहना है कि महाकुंभ सनातन धर्म का बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें सभी को आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने न्योता देने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से भी समय मांगा है। उन्होंने समय मांगा है तो सभी दल के नेताओं से भी हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि ये आयोजन सनातन धर्म के मानने वालों का है और उत्तर प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी लोगों को आपके माध्यम से भी आमंत्रित करती है। आज हम लोगों ने राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी से मुलाकात करके और विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले हम लोग और सभापति जी से मिलेंगे और उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि जिस पवित्रता के साथ त्रिवेणी के संगम पर आमंत्रित किया गया है, निश्चित तौर पर हर माँ जानकी के धरती के संतान तो वहाँ जाएंगे ही और उस पवित्रता को ग्रहण करते हुए बिहार में भी वो पवित्रता की धारा बहाएंगे और वो महाकुंभ का हवा बिहार से ही बंगाल की ओर गुजरती है और हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। खबर बेगूसराय से है, जहां रेलवे की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने की पुलिस और प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने डीएम तुषार सिंगला को 2 घंटे तक घेर कर रखा। दरअसल लोहिया नगर रेलवे लाइन किनारे बसे महादलित परिवार के घर को खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इस दौरान लोगों ने डीएम के गाड़ी के सामने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने 2 घंटे तक डीएम को घेरे रखा। अवैध रूप से रह रहे लोगों को जिला प्रशासन ने नोटिस भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया। पुलिस हालात को काबू पाने में जुटी रही। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। जब अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार कहा जा रहा था, सूचना पहले से दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन खाली नहीं की गई। और देखिए जो टीम पहुंची हुई थी उसका विरोध किया गया और डीएम को 2 घंटे तक यहां के लोगों ने घेरे रखा। रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई थी। हालांकि अभी मौके पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और हालात को काबू में पाने में पुलिस जुटी हुई है। संतोष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। संतोष, भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या अभी भी भीड़ हावी है या पुलिस ने कुछ कंट्रोल किया है? जी बिल्कुल, जो स्थिति वहाँ की थी वो बहुत भयावह थी और जैसा कि मैंने बताया है कि डीएम को भी बेगूसराय के डीएम को 2 घंटे तक लोगों ने बंधक बनाया था। हालांकि अभी जो है पुलिस पहुंचने के बाद स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है और पुलिस बल वहां से हटा भी लिया। जो वार्ता के लिए लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि ये रेलवे की जमीन थी और यहाँ रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जो है अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंची थी पुलिस, लेकिन लोग वहां आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना था कि तकरीबन 50-55 वर्षों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई थी कि उन लोगों को कहीं भी स्थापित किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें जो है कहीं भी स्थापित नहीं की गई। इससे भी लोग आक्रोशित थे, लेकिन फिलहाल जो है वहाँ स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया है और पुलिस भी वहां पे चली गई है और लोग भी शांत हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। और मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। मोतिहारी में 2 किलो हेरोइन जब्त किया गया है। नेशनल हाईवे के पास छापेमारी में यह हेरोइन पकड़ी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आकी गई है। 5 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ब्राउन शुगर बनाने वाला केमिकल भी बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की ज्वाइंट रेड यहां पर की गई, जहां ड्रग्स नेपाल के रास्ते लाया जा रहा था। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या अपडेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई को लेकर? देखिए, मोतिहारी पुलिस और एनसीबी के संयुक्त छापेमारी में जो है 5 जो है ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 2 किलो हेरोइन भी गिरफ्तार जो है वो बरामद की गई है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है वो लगभग 7 करोड़ रुपए आकी जा रही है। नेपाल के रास्ते ये जो है पूर्वी चंपारण के छतौनी लाया गया था, रामगढ़वा लाया गया था। 2 जगह से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 रामगढ़वा से और 2 छतौनी इलाके से गिरफ्तारी हुई है। तो इसकी जो बाजार कीमत है जो हीरोइन है
और उसकी लगभग 7 करोड़ आकी जा रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी भी दी है कि मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की संयुक्त छापेमारी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 करोड़ रुपए के तकरीबन जो है कीमत की जो है हीरोइन अब बरामद की गई। जी चलिए, शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सीएम नीतीश की यात्रा पर सवाल उठाने पर जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने तेजस्वी पर हमला बोला है। दिलेश्वर कामैत ने कहा कि तेजस्वी यादव बकवास कर रहे हैं, सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। फालतू बात वो तेजस्वी कर रहे हैं, उसको याद नहीं है 2005 की क्या स्थिति थी, क्या हो रहा था। जंगल राज था और लोग शाम में हो जाने से निकलता नहीं था। आज चारों तरफ शांति है। माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार बना करके, एनडीए की सरकार में रह के पूरे बिहार का सर्वांगीण उन्होंने विकास किया है। उसने जो विकास किया है, आज दूसरे हमारे देश के दूसरे राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। और खास करके महिला का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए उसने जो काम किया है, आज महिला आप देखे हैं गत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा था। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने भी नीतीश की यात्रा पर सवाल उठाने पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। धर्मशीला गुप्ता ने लालू प्रसाद पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। और इस तरह की ओछी बातें करते हैं देश की महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें बोलते हैं, कहते हैं कि नयन सुख ले रहे हैं, फिजूल खर्ची है। तो ये देश की महिलाओं का अपमान है, महिलाओं को शर्मसार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ तेजस्वी यादव जी को कि आप जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं ना, वो जब आपके माँ और पिताजी शासन में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस समय महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, बलात्कार होता था, कोई भी मतलब विकास की बातें नहीं होती थी। जो भी घातक लोग होते हैं ना, राक्षसी लोग होते हैं, उनका नाश होता है, सर्वनाश होता है। तो लालू जी का पतन, अंत आ गया है, तेजस्वी यादव का अंत आ गया है। और नारी शक्ति दुर्गा और चंडी बन करके 2025 में हमारा चुनाव है बिहार का, तो उनका जमानत जब्त होगा और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठाने पर जहां एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है, वहीं आरजेडी के नेता नीतीश की यात्रा को जनता के पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। कि 226 करोड़ रुपया खर्च कर करके और अपने जनता मालिकों से संवाद करने में कहां सदुपयोग हो रहा है पैसे का। कहीं ना कहीं पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, लूट खसोट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अपने आला अधिकारियों के साथ हर साल पिकनिक मनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कहीं ना कहीं जनता के पैसा का दुरुपयोग करने का यह मामला हर साल होता है, लेकिन इस पर लिपापोती कर दी जाती है। तो सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। कार्यक्रम के जरिए जिलों में जाकर महिलाओं से रूबरू होंगे। यात्रा में महिलाओं के आर्थिक विकास पर फोकस होगा। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद कर योजनाओं की फीडबैक लेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा पर निकलना कोई नई बात नहीं है। साल 2005 से अब तक सीएम नीतीश कुमार 14 यात्रा कर चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्राओं से सीखते हैं, सीधे जनता से फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के आधार पर विकास की योजना बनाते हैं। शराबबंदी जैसे कानून सीएम नीतीश की यात्रा की ही देन है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 9 जनवरी को विकास यात्रा निकाली थी, पूरे बिहार का भ्रमण किया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता हाथ लगी थी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 28 अप्रैल 2010 से विश्वास यात्रा शुरू की थी और उसका भी जोरदार फायदा हुआ था। और चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए, बिहार में अब जिला मुख्यालय से पंचायत स्तर तक के अस्पतालों में मुफ्त औषधि वाहन से दवाएं तुरंत पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 109 मुफ्त औषधि वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे।
इन वाहनों के जरिए सरकार बिहार के गांव कस्बों में लोगों को मुफ्त दवा उपलब्ध करवाएगी। कटिहार से खबर है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल नया टोला फुलवारी के रहने वाले सहदेव राय की मौत के बाद उनके घर वालों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी। काफी इंतजार करने के बाद आखिर में परिवार वाले ठेले से ही शव ले गए। ये हालत भी तब जब अस्पताल में उस समय कई एम्बुलेंस थी। इस मामले पर जब अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया गया तो किसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ठेला पे लेके जा रहे हो, क्या लगता है कि सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है? कमी तो सर लगा हुआ है सर, कमी तो नहीं है, लेकिन सर बोला कि एम्बुलेंस खराब है, ये वो बोल रहा था। अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ से लेके जाना होगा ना ठेला पे। क्या नाम है? कर लिया था और बीमारी को खून चढ़ाए थे, पूरा सीरियस था। 1 महीना से पूरा कमजोर हो गया था। कब लेके आए थे? लेकर आए हैं काल खुना 2 बजे। 2 बजे कब डेथ हुआ? ऐसे 3 बार यहाँ लेकर आए हैं। परसों 2 बार पहले लेके गए थे खून चढ़ा के, उसके बाद फिर परसों काल लेकर आए हैं तो 2 बजे रात में पानी उन्हें खून चढ़ाया, फिर उसके बाद अभी जो है 9 बजे। अब देखिए, इस घटना के बाद कई सवाल भी है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, सिस्टम का यह हाल आप जरूर देख लीजिए। और सवाल ये भी है कि बार बार ये तस्वीरें क्यों सामने आती है, और सवाल और बड़ा सवाल ये कि एम्बुलेंस रहते हुए भी आखिर एम्बुलेंस क्यों मुहैया नहीं कराई जा सकी। क्या मरीजों के लिए ऐसी ही व्यवस्था है? और सवाल ये भी है कि कब तक व्यवस्था का अभाव रहेगा, और सवाल ये भी कि इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। खबर बेगूसराय से, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेकर नहीं चुकाने वाले छात्रों की मुसीबत बढ़ने वाली है। विभाग ने ऐसे छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1400 छात्रों को ये नोटिस भेजा गया है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद भी किस्त जमा नहीं किया है। मामले में उन 198 छात्रों को राहत दी गई है जो तकनीकी शिक्षा लेने के बाद या तो बेरोजगार हैं या उच्च शिक्षा ले रहे हैं। बता दें कि सरकार आर्थिक हल युवाओं को बल देने के उद्देश्य से सीएम क्रेडिट कार्ड योजना साल 2016 से बिहार में संचालित कर रही है, जिसके तहत अधिकतम 4 लाख की राशि ऋण के तौर पर दी जाती है। हम लोगों को राज्य सरकार से नियमित श्रेणी अनियमित श्रेणी दोनों के तहत लगभग 2000 छात्रों का नोटिस भेजने का बाई पोस्ट नोटिस भेजने के लिए सूची प्राप्त हुई है। 2000 में से 1400 छात्रों को हमारे द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा चुकी है। रजिस्टर्ड डाक से उन्हीं छात्रों को नोटिस भेजी जा रही है जिनको मेल के माध्यम से पूर्व में नोटिस जा चुकी है। उन 1400 छात्रों में से विभाग के द्वारा 1122 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने हेतु विगत महीनों में सूची प्राप्त हुई थी। 1122 छात्रों में से 924 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज की कार्रवाई करने हेतु यहां से सूची और दस्तावेज जिला नीलाम कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से अभी लगभग 500-550 छात्रों का केस नंबर भी प्राप्त हो चुका है। खबर समस्तीपुर से है, जहां के अनुमंडल इलाके में बदमाशों ने एक शादी की बारात निकलने से पहले एक युवक की खाना खाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवा आनंदपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़के की शादी थी वह लड़का और कुछ बाराती घर से निकल भी चुके थे और कुछ बाराती बारात निकलने से पहले खाना खा रहे थे। इसी दौरान खाना खा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। एएसपी ने जल्द मामले के खुलासे का दावा किया है। स्पेशली इसकी हत्या की गई और हत्या के पीछे जो एक जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति गए और लगातार 3 गोली चलाए हैं और हम लोग जल्दी ही इस कांड का उद्भेदन करेंगे। और चूंकि परिवार वाले जो है हम लोगों को कुछ तथ्य की जानकारी दिए हैं। अटेंडेंस बनाकर स्कूल से फरार होने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग के सीएस सिद्धार्थ ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। शिक्षा विभाग मुख्यालय से अब एचएम और शिक्षकों के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया जा रहा है। शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, यूनिफॉर्म, ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील की मुख्यालय से वीडियो कॉल के जरिए जानकारी ली जा रही है। वीडियो कॉल में कई स्कूलों में लापरवाही सामने आने के बाद स्कूलों में शिक्षा विभाग की टीम भी पहुंच रही है। बता दें कि शिक्षा विभाग को लगातार शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक कदम उठाया गया है। जिले के डीईओ और बीईओ को स्कूल जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जांच में लापरवाह एचएम और शिक्षक को सीधे
निलंबित करने का भी निर्देश दिया गया है। नमस्कार। कितना बच्चा आज आए हैं? बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? ये बच्ची कौन है यहाँ पे? जी सर, ये बच्ची सब यूनिफॉर्म में नहीं, कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। सर इन लोग से पूछा है तो कोई बता रहा है कि सर गंदा है, सर ये बता रहा हूँ। अब सब यही बोलते रहेंगे तो यूनिफॉर्म में कौन आएगा? कितने बच्चे नामांकित हैं? 16 बच्चे नामांकित। और कितने बच्चे अभी हैं उपस्थित दिखाइए? 12 1 2 3 4 5 6 3 6 आगे दिखाइए। 7 8 9। इतने कम बच्चे क्यों नामांकित हैं? गांव में और बच्चे नहीं हैं। और रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। रजनीश, जो हम स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, एसीएस खुद देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं वीडियो कॉल के जरिए, ये प्रयोग कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ जो है पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने गांव में एक तरह से निरीक्षण करवाकर जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की है। क्योंकि गांव में एक खबर आ रही थी कि इन और आउट अटेंडेंस बनाकर शिक्षक जो है गायब हो जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने अब वीडियो कॉल के जरिए जो है शुरू कर दिया है कि राज्य के 6 लाख जो शिक्षक हैं और जो एचएम है उनकी सीधी निगरानी करेंगे। यानी शिक्षा विभाग मुख्यालय से ये वीडियो कॉल के जरिए किसी भी समय रैंडमली ये फोन कर सकते हैं। और आज इन्होंने शुरुआत कर दी है राज्य के लगभग 6 जिलों के टीचर्स को और एचएम को इन्होंने वीडियो कॉल किया है, जिसके बाद कई चीजें सामने आई है कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं और शिक्षक जो है गायब नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एचएम है उनकी लापरवाही सामने आई है। तो जैसे ही वीडियो कॉल खत्म हुआ, संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सीधे आदेश जा रहा है, वहां स्कूल में जाकर भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे जहां भी ये कमियां पा रहे हैं। तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शाम तक कहा जा रहा है कि रिपोर्ट भी इनके पास आएगी कि वीडियो कॉल के बाद जो एसीएस एक्शन ले रहे हैं और जो कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर बिहार के जितने भी स्कूल है वहां पर एक तरह से अब साइकोलॉजिकल रूप से भी अब दबाव बढ़ेगा, क्योंकि एसीएस ने साफ कहा है कि राज्य के 6 लाख टीचर्स हैं और लगातार जो है शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली कर रही है और सरकार शिक्षकों की सभी मांगे पूरी कर रही है। ऐसे में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं है और ऐसे में अब हर तरह से कार्रवाई की तैयारी है। राहुल जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रजनीश आपका। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।